हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इशिका और आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 8 कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया था, जिसमें हमने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन्स आप सबको पता होगा कि हम डाइट के थ्रू लेते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। तो आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पहले बता दूं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। किसके होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। किसके पॉलीमर होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड के। अब अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है? तो अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड होता है, मान लो ये कार्बन है, इस पर मैंने जोड़ दिया इधर एसिडिक ग्रुप और इधर मैंने जोड़ दिया अमाइनो ग्रुप। अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप, और यहाँ पर होता है हमारा R और यहाँ होता है हाइड्रोजन। इस R की जगह कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो सकती है। जैसे जैसे यहाँ पर R की वैल्यू बदलेगी या फिर R की पोजीशन में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। तो अमाइनो एसिड मतलब R, कार्बन पर R जुड़ा होगा, एक तरफ H, एक तरफ एसिड और एक तरफ अमाइन ग्रुप। अब ये बताओ मुझे, ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, और ये अमोनिया यानी कि NH2 कैसा काम करता है? बेस की तरह। कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है। तो अब ये चीज समझो कि प्रोटीन जो होता है वो किससे बनता है? अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है। जब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक प्रोटीन बन जाता है। मान लो मैंने एक अमाइनो एसिड आपको बताया ग्लाइसिन। क्या बताया? ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या होता है? तो मान लो ये कार्बन, इस पर मैंने इधर COOH जोड़ दिया और यहाँ पर NH2, ये फिक्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस R की जगह अगर मैं H लगा दूं, इस R की जगह अगर मैंने H लगा दिया तो ये मेरा क्या बन गया? ग्लाइसिन। क्या बन गया? ये मेरा ग्लाइसिन बन गया। दूसरा आता है एनेलाइन। क्या आता है? एनेलाइन। अब एनेलाइन क्या होता है? मान लो ये कार्बन है, इस पर मैंने COOH जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NH2 और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। अब इस R की जगह मैंने लिख दिया CH3। तो अब ये क्या बन गया? एनालाइन। पोजीशन में क्या अंतर आया कि ग्लाइसिन में यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पर CH3 था। अब ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था कायरल और अकायरल के बारे में। अब ये कार्बन देखो, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? यहाँ पर COOH है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो दो यहाँ पर सेम हो गए, तो इसलिए ये क्या होगा? हमारा अकायरल। ये कार्बन कैसा है? अकायरल। कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिसपे ये चारों ग्रुप अलग अलग हों। जिस पर भी ये चारों ग्रुप अलग होंगे वो क्या होगा? कायरल। और जो कायरल होता है वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये कैसा है? अकायरल है, तो इसीलिए ग्लाइसिन कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना, जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आता है? हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? हमारा एक्सेप्शन है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, तो ये जो कार्बन होता है ये कैसा होता है? अकायरल होता है, और जो अकायरल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। समझ आ गया ग्लाइसिन और एनालाइन क्या होते हैं? अब जो प्रोटीन वर्ड है वो कहां से आया है? प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटियोस से। किससे? प्रोटियोस से। अब प्रोटियोस का मतलब होता है जो प्राइम इंपॉर्टेंस पर हो। प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटियोस का मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसकी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या होगा? हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पर। किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में बता दूं तो आपको दो तरीके से होते हैं। पहला असेंशियल अमाइनो, पहला होता है असेंशियल और दूसरा होता है नॉन असेंशियल। हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे अमाइनो एसिड के बेसिस पर। तो असेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, यहां पर हम प्रोटीन की जगह अमाइनो एसिड भी लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कैसे हैं? तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, मतलब synthesized by the body itself, जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, वो होते हैं हमारे नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। और ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी
खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, और वो हमें किसके थ्रू लेने पड़ते हैं, विच कैन बी टेकन थ्रू डाइट, विच हैव टू बी टेकन फ्रॉम डाइट, जो हमें डाइट्स के थ्रू लेने पड़ेंगे वो होते हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो मैंने क्या बोला, कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें डाइट के थ्रू वो लेने पड़ते हैं, वो होते हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड। समझ आया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक तरफ एसिड होता है, एक तरफ बेस होता है, और अगर मैंने किसी भी अमाइनो एसिड में इक्वल नंबर ऑफ एसिड और इक्वल नंबर ऑफ बेस ले लिए, मान लो यहाँ पर कितने एसिड हैं, एक, और यहाँ पर बेस कितने हैं, एक, तो दोनों चीज इक्वल है, तो ये किस में आएगा, न्यूट्रल में, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर इक्वल है तो वो कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। फिर दूसरा बात करते हैं, अगर मैंने एसिड कर दिए दो, कितने कर दिया, एसिड पार्ट 2 और बेसिक को रहने दिया 1, तो कौन सा वाला पार्ट बढ़ गया, एसिडिक पार्ट बढ़ गया, तो वो किस में आएगा, एसिडिक में, यानी कि मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए वो किस में आएगा, एसिडिक में। और बेसिक का मतलब क्या हो जाएगा कि मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप अगर बढ़ा दोगे, कार्बोक्सिल कम कर दोगे, तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो समझ आया, एसिडिक मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर बढ़ा दो, बेसिक मतलब अमाइनो ग्रुप का नंबर बढ़ा दो, और न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर दोनों के रखते हो। तो हमारा अमाइनो एसिड क्या होता है, मान लो ये कार्बन है, मैंने इस पर जोड़ा H, यहाँ मैंने जोड़ा R, यहाँ होता है COOH होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या होता है NH2। अब एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर वाले सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में, इन एक्वस लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, एसिड क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करता है। मैंने आपको बताया था एसिड H+ आयन को डोनेट करता है, और जो बेस होता है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एसिड क्या करता है, H+ को डोनेट करता है, बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। अब मान लो ये R है, ये कार्बन, इस पर H, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर NH2। तो ये एसिड क्या करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये अपना H+ आयन डोनेट कर देगा इसको। तो क्या बन जाएगा, कार्बन R H, यहाँ क्या बचा CO, इस पर चार्ज O नेगेटिव, क्योंकि अपना H पॉजिटिव इसने इसको दे दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव। क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या होता है कि अपना कार्बोक्सिल ग्रुप अपना H+ आयन को लूज कर देता है, यानी कि अपने H+ आयन को छोड़ देता है, और किसको दे देता है, अमाइनो ग्रुप को दे देता है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। समझ आया, ज्विटर आयन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि ज्विटर आयन क्या होता है। जब एसिड अपना H+ आयन डोनेट कर देगा किसको, बेस को, तो क्या बनता है, हमारा ज्विटर आयन बनता है। ठीक है। अब ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो अमाइनो एसिड होते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब होता है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, ज्विटर आयन कैसा बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक बिहेव करेगा। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन होगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोटीन में कौन सा लिंकेज होता है या फिर कौन सा बॉन्ड होता है। तो प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है,
पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब मान लो मैंने तुम्हें ग्लाइसिन और एनालाइन का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने इधर लिखा कार्बन H C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ मैंने लिख दिया NH2 और यहाँ मैंने लिख दिया CH3। एनालाइन का फॉर्मूला है, दूसरा मैंने लिख दिया कार्बन, इधर H होता है, इधर C डबल OH और यहाँ पर होता है हमारा NH2 और H। ये क्या हो गया मेरा? ग्लाइसिन। बस मैंने क्या करा है, इस NH2 को यहाँ लिख दिया। ग्लाइसिन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे दो, एक NH2 था, एक C डबल OH था। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है वाटर रिमूव। इस वाले से तुम्हें क्या रिमूव करना है? वाटर, H2O। तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, इस वाले का ऑक्सीजन और इस वाले का H2। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? अब जब मैंने H2 बाहर निकाला, CH3 CH NH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H बचा, यहाँ से N बचा, तो NH C इस पर H H C डबल OH। अब ये क्या बन गया हमारा इनके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि H2O को रिमूव करो और जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं? तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, तो ये हो गया सिंगल पेप्टाइड। कैसे हो गया? सिंगल पेप्टाइड। तो मैंने अभी आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सिखाया। मान लो किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी अल्फा अमीनो एसिड में दो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड? दो पेप्टाइड बॉन्ड। अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। अगर तीन बनेंगे, अगर तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई पेप्टाइड। अगर चार पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो क्या बोलेंगे? टेट्रा पेप्टाइड। टेट्रा पेप्टाइड। समझ आया? अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं तो डाई पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं तो ट्राई पेप्टाइड, चार पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं तो टेट्रा पेप्टाइड। अभी मैंने आपको पीछे बताया एनालाइन और ग्लाइसिन का, एनालाइन प्लस ग्लाइसिन का। तो इनसे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे थे? एक पेप्टाइड बॉन्ड। कितना बन रहा था? एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब तुम दो कंपाउंड यानी कि दो अल्फा अमीनो एसिड मिलाओगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? एक। जब तुम तीन मिलाओगे तो कितने बनेंगे? दो पेप्टाइड बॉन्ड। जब तुम चार अल्फा अमीनो एसिड को मिलाओगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? तीन। यानी कि जितने कंपाउंड तुम अल्फा अमीनो एसिड के लोगे उससे एक कम हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O NH, इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब आता है हमारा अगला क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो मान लो मैंने कोई भी दो तरह के होते हैं, पहला तो फाइब्रस और दूसरा ग्लोबुलर। फाइब्रस और ग्लोबुलर। अब फाइब्रस कौन से होते हैं? तो ऐसे प्रोटीन या फिर ऐसे अल्फा अमीनो एसिड जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो कैसी चलनी चाहिए? पैरेलल, रन पैरेलल। मान लो मैंने बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना दिए, तो ये पैरेलल अगर चलेंगी तो वो कौन सा होगा? हमारा फाइब्रस प्रोटीन होगा। एग्जाम्पल मानो, एग्जाम्पल में आता है मायोसिन। क्या आता है? मायोसिन, जो कि कहाँ होता है? हमारी बॉडी में मसल्स में प्रेजेंट होता है। फिर आता है कैरेटिन। कैरेटिन आप लोगों ने सुना होगा, हेयर ट्रीटमेंट में यूज होता है, हेयर में, वूल में, इन सब में हमें क्या मिलता है? कैरेटिन। तो ये किसके एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन के, फाइब्रस प्रोटीन के। और ग्लोबुलर क्या होता है? जब पॉलीपेप्टाइड चेन, जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्फेरिकल शेप ले लें, ये बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन थी और ये कैसी शेप ले लें? एक स्फेरिकल शेप ले लें, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसी शेप ले लें? स्फेरिकल शेप। कैसी शेप ले लें? स्फेरिकल शेप ले लेंगी तो वो हो जाएगी हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जाम्पल में हमारी बुक में जो दे रखे हैं वही आपको याद करने हैं। पहला इंसुलिन और दूसरा एल्ब्यूमिन। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इंसुलिन कहाँ होता है? पैनक्रियाज में होता है ना। और एल्ब्यूमिन कहाँ होता है? हमारा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में होता है, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है। तो फाइब्रस और ग्लोबुलर इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल चलती हैं और ग्लोबुलर में स्फेरिकल शेप ले लेती हैं। एग्जाम्पल में पूछा गया कि मायोसिन किसका एग्जाम्पल है? तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कहाँ मिलता है? मसल्स में मिलता है। कैरेटिन हेयर और वूल में मिलता है।
ऐसे ग्लोबुलर में आता है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी ग्लोबुलर में आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन समझ आया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब एक चीज आती है हमारा फोर्सेस के बेस पर। तो पहला स्ट्रक्चर आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, मान लो मैंने बहुत सारे अमाइनो एसिड लिए और ऐसे 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 मैंने अमाइनो एसिड को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है मेरा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आता है मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड कर दूंगी, क्या कर दूंगी, फर्दर फोल्ड कर दूंगी, तो वो मेरा क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सेकेंडरी में आते हैं दो चीज, पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा आता है बीटा प्लीटेड शीट्स। क्या आता है, बीटा प्लीटेड शीट्स। सेकेंडरी में दो स्ट्रक्चर आते हैं, पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। याद रखना सेकेंडरी में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आता है टर्शियरी। अब टर्शियरी क्या होता है, जब तुम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड कर दोगे, ऐसे 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 फर्दर फोल्ड कर दोगे, तो ये क्या बन जाता है हमारा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड। किस में आते हैं ये, हमारे टर्शियरी में आते हैं। ये याद रखना कि प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। फिर आता है क्वाटरनरी। क्या आता है, क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी में क्या होता है, जब तुम टर्शियरी को फर्दर फोल्ड कर दोगे, ऐसे 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 ऐसे, जब तुम टर्शियरी को फर्दर फोल्ड कर दोगे तो वो बनता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड होता है। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो कॉमन भी होता है, सबसे ज्यादा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड और टर्शियरी में हमारा हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्वाटरनरी में जब तुम इन सबको टर्शियरी को और ज्यादा फोल्ड कर दोगे तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। अब लास्ट टॉपिक आता है प्रोटीन में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब जब भी कोई प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म में होता है, मान लो जब भी कोई अपना प्रोटीन नेटिव फॉर्म में है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब वो अपनी नेटिव फॉर्म में, नेटिव फॉर्म मतलब जब वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, नेटिव फॉर्म। अगर तुम कुछ भी चेंज करते हो, जब वो अपना प्रोटीन नेटिव फॉर्म में है तो उसमें तुम कोई चेंज लाते हो, अगर उसमें तुम कोई भी चेंज लाओ, इज ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब चेंज कैसे, चेंज इन टेम्परेचर, तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है ना, पहला चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा मान लो तुमने पीएच चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, पीएच, चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। मान लो तुमने पीएच चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो क्या होता है, तो जब तुम पीएच और टेम्परेचर चेंज करते हो तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बनाए थे, क्या बनाए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो तुमने बनाए थे वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मान लो तुमने टेम्परेचर चेंज करा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर डिस्टर्ब्ड होने लगते हैं, और उसी डिस्टर्ब्ड होने की वजह से जो हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होने लगता है, अनकॉइल होने लगता है। मान लो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे बना था तो वो क्या होने लगेगा, अनकॉइल होने लगेगा, खुलने लगेगा। ठीक है, क्यों होने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अब डिस्टर्ब होने लगे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड अब टूटने लगे हैं, तो इसी की वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनकॉइल होने लगेंगे। मान लो ऐसे फोल्ड बन रहे हैं तो वो फोल्ड खुलने लगेंगे। ठीक है, क्यों होते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से। जब तुम उसमें कोई भी चेंज लाओगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, पीएच चेंज करोगे, तो वहां पर हमारे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड और ये किस में बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनते हैं, 2 डिग्री में बनते थे और 3 डिग्री में बनते थे। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस किस पर होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री पर। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन के दौरान, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, आर डिस्ट्रॉयड, बट जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है वो रिमेन सेम। वो कैसा रहता है, सेम, क्योंकि
1 डिग्री में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में होते हैं। जब तुम चेंज करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, तो इसी वजह से 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और 1 डिग्री सेम रहता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आता है कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना, जो दूध से दही बनती है, ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क। याद रखना एग्जाम्पल भी। क्या बताया डीनेचुरेशन प्रोटीन में कि जब अपना प्रोटीन नेटिव फॉर्म में है तो उसमें कोई भी चेंज लाओगे, चेंज जैसे कि टेम्परेचर चेंज करना, पीएच चेंज करना, तो उससे क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होते किस किस में? 2 डिग्री में होते हैं, 3 डिग्री में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अनकॉइल होने लगते हैं और डीनेचुरेशन के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन 1 डिग्री सेम रहता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम कल वाले पार्ट में पढ़ेंगे विटामिन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।